हेलो गाइस, नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा पटेल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी गट हेल्थ के बारे में। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, अपने डाइजेशन को कैसे सुधारा जाए, अपने डाइजेशन को कैसे हेल्दी रखा जाए विद द हेल्प ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स इनटेक। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का इनटेक करेंगे अगर हम, तो जिससे कि हमारे जो हेल्दी बैक्टीरियाज़ हैं हमारे गट के, वो ग्रो करेंगे और उसके कारण से फिर हमारी जो गट है वो हेल्दी रहेगी। फिर हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार आएगा, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की। प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स एक्चुअली नेचुरल फाइबर्स होते हैं शुगर फॉर्म में, जो कि हमारी गट में जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं उनको ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। और ये जो है प्रोबायोटिक्स के साथ वर्क करते हैं, उनको हेल्प करते हैं हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उनको ग्रो कराने में। और प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम प्रोबायोटिक्स के बारे में जानते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स एक्चुअली लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं इन डाइटरी इनटेक फॉर्म। ओके, तो हम पहले प्रीबायोटिक्स के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। प्रीबायोटिक्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? प्रीबायोटिक्स के एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गार्लिक एंड ऑनियंस की। गार्लिक एंड ऑनियंस जो होते हैं, एक तो इनमें जो है इनुलिन रिच होता है। ये इनुलिन रिच मीन्स कि इसमें बाइफिडोबैक्टीरियम होता है और लैक्टोबैसिलस। बाइफिडोबैक्टीरियम जो होता है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रोवाइज करता है और जिसकी वजह से ये नाइट्रिक ऑक्साइड उसको भी ये प्रोड्यूस कराता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल क्या है हमारी बॉडी में? एक्चुअली जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो जो है हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन होता है, मूड चेंज करने के लिए जो हार्मोन होता है हैप्पी हार्मोन, उसको वो रेगुलेट करता है, उसको वो कंट्रोल करता है, उसको वो सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन फंक्शन इम्प्रोवाइज होता है। और इसमें जो है एंटी कैंसरस, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी होती है। और अभी हम और एग्जांपल्स की बात करेंगे। और इसमें जैसे कि ये जो ऑनियंस एंड जो गार्लिक्स हैं, इसमें एफर्स क्या होता है? एक्चुअली जो हमारे प्रीबायोटिक्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स कह सकते हैं उनको हम। एक तो GOS, एफर्स एंड TOS। एफर्स क्या है? वो है फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड एंड GOS क्या है? गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड एंड TOS क्या है? ट्रांस गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड। तो एफर्स जो है वो हमारे गार्लिक एंड ऑनियंस में होता है, इनुलिन रिच होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करता है। द सेकेंड वन इज़ बनाना एक्चुअली हम इन कंपैरिजन टू राइप बनाना, हम अनराइप यानी कि कच्चा केला को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रीबायोटिक्स। ये क्या करता है? एक तो इसमें ये इनुलिन कंटेंट भी होता है, इनुलिन रिच होता है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इम्यून रिस्पॉन्सेस को मॉड्यूलेट करता है और ये स्टार्च रेजिस्टेंट भी होता है। और एग्जांपल की बात करें तो ओट्स मील हो गया, ओट हो गया। ओट्स में क्या होता है? ये एक तो फाइबरस कंटेंट होता है और ये हमारे LDL जो वाइट कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। एंड और एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि एप्पल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक तो वो जो है प्रमोट करता है हमारे गट हेल्थ को, और इसमें पैक्टिन जो है वो इंक्रीज़ करता है ब्यूटारेट को। ब्यूटारेट क्या करता है? वो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है उसको ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी इम्यून रिस्पॉन्सेज को मॉड्यूलेट कर पाता है, जिसकी वजह से वो हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है विद द हेल्प ऑफ प्रीबायोटिक। और एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि नट्स एंड सीड्स की बात करें, नट्स में लाइक वॉलनट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, बहुत सारे सीड्स हो गए। उसमें भी इम्पॉर्टेंट सीड इज़ फ्लैक्स सीड्स। एक्चुअली इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होता है, ये जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं इसमें। ये हमारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है और ये एजिंग को रोकता है और हमारी गट हेल्थ को भी इम्प्रोवाइज़ करता है, डाइजेशन को हेल्प करता है। ये हमारे बवल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बवल मूवमेंट को इम्प्रोवाइज़ कराता है। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी होती है इसमें।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसकी वजह से कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच है, जिसकी वजह से फिर हमारे स्ट्रोक एंड हेमरेजेस के चांसेस भी कम होते हैं। एक्चुअली उसके थ्रू क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज़ अगर कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करें, लाइक लेंटिल्स, लेग्यूम्स लाइक चिकपीस, राजमा एंड सोयाबीन्स। फ्रूट्स की बात करें तो कस्टर्ड एप्पल, वाटरमेलन एंड ग्रेप फ्रूट भी हो सकता है। इसमें ग्रेप फ्रूट की भी को इंक्लूड कर सकते हैं एक्चुअली। अभी जो प्रोबायोटिक्स हैं, प्रोबायोटिक्स का सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है वो है कर्ड या गर्ड। उसमें क्या होता है कि बहुत ही अच्छे एक तो इनुलिन कंटेंट लैक्टोबैसिलस बाइफिडोबैक्टीरियम होते हैं, जो कि हमारे गट हेल्थ को तो मेंटेन करते ही करते हैं। अच्छे बैक्टीरियाज, बेनिफिशियल हेल्दी बैक्टीरियाज को तो ग्रो कराते ही कराते हैं। उसके साथ साथ वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रोवाइज़ कराते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस की। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। लैक्टोज जो होता है वो लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है उसका। फर्स्ट वन इज़ ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज़ गैलेक्टोज। तो वो क्या होता है कि बहुत इजीली डाइजेस्टिबल होता है, जिसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है नॉर्मली पीपल्स में। बट कुछ लोगों में क्या होता है, जो एलर्जिक होते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के, उनमें क्या होता है कि वो जो है डाइजेस्टिबल नहीं होता है, एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लाइक सिम्टम्स जैसे कि उसमें जो है ब्लोटिंग होती है, पेट फूलना, गैस बनना बहुत ज़्यादा, फार्टिंग, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं जब हम एलर्जिक हो जाते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को। लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, और वो होता किस वजह से है, जब हमारी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस टाइम पर हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए गाइस बस एक ही तरीका है कि हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होगा नेचुरली, नेचुरोपैथी के थ्रू। अगर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो जो हमारे एलर्जिक कंडीशंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, हमारी बॉडी फिर से हेल्दी हो जाएगी, और हमारे इम्यून सिस्टम को हम हेल्दी कर सकते हैं वाया डाइट थेरेपी, न्यूट्रिशन थेरेपी के थ्रू और डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू। जिसके बाद हम फिर से एक बार अपनी बॉडी को रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि हम एक बार आइडेंटिफाई करेंगे कि हम फिर से जो है मिल्क, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट थे हम, उससे हम बाहर आ गए हैं, उससे हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन गाइस उसके लिए हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होगा पूरी तरीके से, डाइट थेरेपी के थ्रू और नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू। ओके, इसके हम और एग्जांपल्स की बात करें तो पिकल्स के फॉर्म में, लाइक इसको हम घेरकेस भी बोलते हैं। तो घेरकेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको जो है हम वाटर एंड सॉल्ट के सॉल्यूशन में हम कुकम्बर को प्रिजर्व करते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे प्रोबायोटिक्स को जो है ये ग्रो कराता है, जिसके बाद हम इसको इनटेक करते हैं तो फिर ये हमारी बॉडी में गट हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, हेल्दी बैक्टीरियाज़ को ग्रो कराता है, और बहुत ही अच्छा ये विटामिन के रिच सोर्स भी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। और एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि ट्रेडिशनल बटर मिल्क, हमने ट्रेडिशनल क्यों कहा, इसलिए क्योंकि अभी हमारे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं, बट हमने इसको ट्रेडिशनल इसलिए कहा कि जो हम बटर बनाते हैं, जो सिंपल फॉर्म में जो वाटर लेफ़्ट ओवर जो बचता है, हमें वो इनटेक करना है, बिकॉज उसमें हमारे प्रोबायोटिक्स के बहुत अच्छे फॉर्म, बहुत अच्छे बैक्टीरियाज ग्रो होंगे, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं वो। सो गाइज हमें सिंपल जो बचा हुआ पार्ट है बटर बनाने के बाद, हमें वो वाटर इनटेक, वो बटर मिल्क इनटेक करना है, ना कि मार्केट से लिया हुआ बटर मिल्क। तो ये आज हमारा कुछ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का टॉपिक कंप्लीट हुआ कि हमारे गट हेल्थ के लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमें प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक रिच सोर्सेज हमें लेने हैं, जिसकी वजह से हमारा एक तो गट हेल्थ मेंटेन होगी, जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा। और हमने बात की थी नाइट्रिक ऑक्साइड की। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में एक बात और बताना चाहूँगी मैं। नाइट्रिक ऑक्साइड रिच सोर्सेज की बात करें, लाइक पोमेग्रेनेट, बीटरूट, ये सारी चीज़ें। और आपने कभी कभी सुना होगा कि कोई इंसान जो है वो रात को सोता है लेकिन सुबह उठ नहीं पाता, मतलब कि उसको क्या हो जाता है रात को, ऐसा उसको गाइज नाइट्रिक ऑक्साइड डेफिशिएंसी हो जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड डेफिशिएंसी उसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें हिंड्रेंस हो जाता है,
उसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, हार्ट कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं जिसकी वजह से उसको स्ट्रोक, हैमरेज या हार्ट कंडीशंस, अटैक्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो हमें अपने नाइट्रिक ऑक्साइड को मेंटेन रखना है अपनी हेल्थ में, बिकॉज एजिंग के साथ साथ वो जो है उसका प्रोडक्शन जो है हमारी बॉडी में कम होने लगता है, इसलिए हमें उसको मेंटेन रखना है। इस बात को हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें नाइट्रिक ऑक्साइड और एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट हमें लेनी है डेली। ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना है हमें। सो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।